जगहों के नीचे रहेंगे, हाथ दोनों हाथ हथेली जगहों के नीचे, हथेली जगहों के नीचे रहेंगी। खुद को नहीं दिखाया होगा, खुद को नहीं दिखाया होगा। मैं खुद दिख रहा हूँ भाई। अब नहीं कर रहा हूँ। दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाइए, एक साथ बिल्कुल मिलाकर, बिल्कुल एक साथ मिलाइए। नौका आसन में आ जाइए, नौका बिल्कुल सीधा सीधे नौका आसन में, तलवासन जो है अब नौका आसन हो जाएगा, बिल्कुल सीधा उड़ने की स्थिति में, बिल्कुल नाव की तरह बिल्कुल ऐसे हो जाइए। जैसे नाव होती है ना, बिल्कुल सीधी नहीं होती, थोड़ा सा आगे से और थोड़ा सा पीछे की साइड से उठी रहती है, जिससे कि वो पानी में बीच का हिस्सा उसका पानी में रहता है, जल में। नौका आसन बोलते हैं इसको, नौका आसन। बिल्कुल नाव की तरह हो जाइएगा। उधर अपना पेट ही सिर्फ जमीन पर लगा रहेगा, आगे का हिस्सा अपनी छाती, छाती और अपने पीछे दोनों पाँव बिल्कुल सीधा ऊपर जमीन की ओर, हाथ जगह की ओर रहेंगे। नौका आसन में आ जाएंगे। नौका यानी नाव की स्थिति में, जो जल में नाव चलती है वो कैसे होती है, उसका जो बीच का हिस्सा रहता है वही रहता है सिर्फ जल के ऊपर, जल में आगे से और पीछे की साइड से वो ऐसे रहती है ऊपर की ओर। तो उसी नौका आसन में आ जाइएगा। नौका आसन की स्थिति में बिल्कुल शरीर में खिंचाव महसूस होगा आपका, खिंचाव बिल्कुल सीधा। धनुरासन में नहीं कहा है मैंने, बिल्कुल नौका आसन, धनुरासन में नहीं। पैर बिल्कुल हवा में रहने चाहिए, बिल्कुल सीधे। हाथ जंघाओं की ओर, नीचे की ओर, जंघाओं में हाथ, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। देखो विनायक जी जैसे कर रहे हैं, विनायक जी। नौका आसन देखो, थोड़ी रहेगी नीचे की ओर और दोनों पैर ऐसे सीधे नौका। एक फीट या 1.5 फीट की ऊंचाई के ऊपर उठाओ सीधे, तो ऐसे, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे पैरों को। 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर नीचे जाएंगे। 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर नीचे की ओर लेके जाएंगे। दोनों पैर बिल्कुल सीधे, हवा की स्थिति में बिल्कुल सीधे, पीछे की ओर, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, घुटने बिल्कुल सीधे। पैरों को सीधा करते हुए घुटने नहीं मुड़ेंगे बिल्कुल भी, ऐसे नौका आसन में देखो, ऐसे बिल्कुल सीधे। फिर नीचे लेंगे, फिर एक बार और होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड की ओर, फिर नीचे लेकर के जाएंगे। सांसों को भरते हुए, सांसों को भरते हुए ऊपर जाएंगे, फिर सांसों को छोड़ते हुए नीचे, फिर सांसों को भरेंगे, फिर नीचे। अब दोनों हाथों को अपने ऐसे छोटी की ओर लगाएंगे और एक पैर ऐसे दाईं ओर पीछे मोड़ेंगे, फिर बायां पैर दाईं ओर, फिर बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। 2 आवाज आ गया, एक बार दाईं ओर, एक बार बाईं ओर, एक बार दाईं ओर, एक बार बाईं ओर। कभी भी जब भी उठे सोते हुए तो हमें कैसे उठना है, किसी भी आसन में जब लेटे हुए हों तो सोते हुए भी, क्योंकि हमारी नर्वस सिस्टम बिल्कुल टाइटनेस रहती है, तो थोड़ा क्या रहता है उसमें स्टिफनेस बिल्कुल टाइट रहती है। तो कभी भी झटका कमर में ना, एकदम से उठोगे तो कमर में झटका भी आ सकता है। ऐसे साइड से उठें, देखो ऐसे करते हुए और ऐसे एक पैर को ऐसे और ऐसे करते हुए ऐसे
दाएं बाएं ओर से उठे, कभी भी जब उठे बिस्तर पे से जब उठे तो दाएं ओर से उठे, तो शरीर में कहीं भी झटका नहीं आएगा। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे कमर में झटका आ गया, घुटने में झटका आ गया है, तो कभी भी उठे तो ऐसे कमर को सीधा करते दाईं ओर से, तो वो क्या करें दाईं ओर करते हैं। देखो दायां फिर बाईं ओर करते हुए ऐसे। हमारा हाथ कहाँ रहता है, कभी भी सोए तो हाथ कहाँ होता है हमारा, बाईं ओर ऐसे। तो जब कभी भी सोए तो हाथ, उसमें क्या होगा, रक्त का संचारण बढ़ेगा ब्लड, तो जो हमारा हार्ट है वो काम करेगा बहुत जल्दी होगी। कहीं रुका हो या क्लॉट भी होगा ना, तो उसको पंपिंग करने का काम क्या करेगा, हाथ जल्दी जल्दी करेगा, रुकेगा नहीं। तो कभी भी जो उठे बाईं ओर से ऐसे, जब भी सोए तो बाईं ओर की स्थिति बहुत अच्छी है अपनी, ऐसे जब भी सोए बाईं ओर ऐसे। उठने की स्थिति भी यही है, ऐसे उठे दाईं ओर से, दाईं ओर से ऐसे उठे धीरे, एकदम से जल्दी नहीं उठना है कि भागो भागो जल्दी टाइम हो, ऐसे नहीं। कभी भी शरीर में झटका आ सकता है अपना, कहीं भी जॉइंट्स में है ना लचक आ सकती है, हड्डी में ऊपर, ठीक है, जो हमारा ये सर्वाइकल पॉज है इसमें भी झटका आ सकता है। तो इसीलिए बहुत धीरे धीरे शांत एरिया से उठे, जब बिस्तर पे उठे, जल्दी एकदम से भाग दौड़ के नहीं उठना है। बैठ जाएंगे ऐसे, ब्रजासन की स्थिति में बैठेंगे। ऐसे हाथों को पकड़े ऐसे सामने आए। स्ट्रांग आसन, फिर हाथों को ऐसे सीधा ऊपर करते, फिर धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, फिर सामने की ओर ऐसे, फिर सामने, फिर धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे, सांसों को भरते हुए। जब ऐसे हाथों को ऊपर करेंगे तो सांसों को भरेंगे ऐसे, अंदर ऑक्सीजन लेंगे, जो हमारी सांस है अंदर लेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे झुकाएंगे, सांस बाहर नहीं निकालनी है, उसको होल्ड रखना है। तो जब ऊपर की ओर उठेंगे, हाथों को जब ऊपर ऐसे उठाएंगे तो तब छोड़ना है। जब नीचे से ऊपर की ओर आएंगे तो सांसों को छोड़ते आएंगे। हर एक अभ्यास सांसों के साथ करना है। सांसों को भरे नीचे की ओर आए तो उसमें क्या होगा, आपके जो कुंभक है दबाव महसूस होगा, उसमें प्रेशर आएगा, प्रेशर पेट में है, तो ब्लड का संचारण है, रक्त का संचारण, जो हमारा ऑक्सीजन जो हमने अंदर की है ना, वो एक एक जगह नसों में, अपने घुटनों से लेकर नीचे से लेकर ऊपर पूरा भी एकदम प्रेशर लगाएगी, तो सब जगह जाने का काम करेगी। जहाँ ऑक्सीजन शरीर में नहीं पहुँच रही है, देखो ऐसे जब मुड़ेंगे हम तो होल्ड हो जाएगा। आदि क्या है, यहाँ कुंभक लग जाएगा, जब ऐसे हम मुड़ेंगे तो कुंभक लग गया, कुंभक यानी बंद लग गया पेट। तो जो नीचे की ओर वात एरिया है हमारा, कान नाभि से नीचे की ओर, आयुर्वेद में 3 ही ग्रोथ है, वात पित्त और कफ है। तो वात का एरिया हमारा कहाँ है, यहाँ दर्द सबसे ज़्यादा जो होता है यहाँ होता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं पहुँच पाता। क्यों नहीं पहुँच पाता, क्योंकि ऑक्सीजन सही से नहीं पहुँचता। हम ऑक्सीजन ऐसे ही बस सांस ले रहे हैं पूरा। एक बार क्या प्राणायाम नहीं करते, हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा। इसीलिए तो सांस को कहते हैं कि अब हमारे यहाँ दर्द हो गया, छोटी उम्र में क्यों होगा, अभ्यास नहीं कर पाते। तो इसीलिए सांसों को बढ़ाना, ऑक्सीजन को भी बढ़ाना है हमें। ब्लड का सर्कुलेशन तो चल रहा है, हाथों में जो हमारा गंदगी है, जो क्या उसी के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा जा रहा है हमारा, जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रही है, ब्लड को भी नीचे पहुँचा रहे हैं, फिर ऊपर आ रही है, फिर नीचे जहाँ भी रुकेगा, जहाँ भी वायु या ऑक्सीजन जहाँ रुक जाएगी तो वही बात यानी कि दर्द वही महसूस होने लगेगी। कैंसर की बीमारी भी ऐसी होती है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती वहीं होती है। इसीलिए पहले शरीर का शोधन कराया जाता है, पूरे शरीर की सफाई, जहाँ गंदगी है, फिर ऑक्सीजन पहुँचाया जाता है शरीर में, फिर हर जगह, फिर धीरे 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 जो हमारा
काम करते हैं, जैसे गोमूत्र को पिलाया जाता है, पूरे शरीर के शोधन की, अपनी आँखों से लेकर पूरा तक की सफाई की जाती है, सब होता है। आयुर्वेद जो कहेगा तो हमारे महर्षि ऋषि मुनि ने जो पहले बताया ना, महर्षि चरक ऋषि हुए, ऋषि हुए और धन्वंतरी हुए, वो ऐसे ही कराते थे। उन्होंने भी किया कुछ तकनीक महर्षि भी है, ठीक है, कोई डॉक्टर नहीं पैदा हुआ, महर्षि उन्होंने अध्ययन किया, ध्यान ऋषि के, वो आप ही की तरह ऋषि पहले उन्होंने अध्ययन किया, पढ़ाई की, शास्त्रों का अध्ययन किया, जो आप शास्त्र पढ़ रहे हैं उसी में आयुर्वेद भी है, सारी चीज़ें हैं। वेद पढ़ रहे हैं ना, उन वेदों में ऐसा दवाई का भी है, योग अभ्यास का, योग का भी है, सब है। तो आप अध्ययन करेंगे ना, धीरे धीरे आपको पता योग कर्म कांड का सब चारों वेदों में है। गीता में भी है। योग का क्या कहेगा, योगी, योगीराज महर्षि किसी को योगराज कहा गया, योगी। चलो अंडुकासन, योग निद्रा में चले गए क्या? सामने बिल्कुल सीधे ऐसे, पाँव बिल्कुल ऐसे रहने चाहिए, बिल्कुल फ्लैट, पंजे बिल्कुल एडी के ऊपर बैठना है आपको, एडी बिल्कुल सीधी, ऐसे नहीं रहेगा, कभी बहुत सा ऐसे मोड़ के बैठ जाता है, ऐसे नहीं मोड़ना, बिल्कुल सीधी ऐसे, बिल्कुल। हमें बैठना कहाँ है, अपनी जो एडी है, एडी के ऊपर बैठना है, ऐसे बिल्कुल मिलाना है, जगहों को बिल्कुल मिलाना है ऐसे एक साथ, क्योंकि हमें एक जगह कुंभक लगाना है, बिल्कुल कुंभक एक जगह। अब हमारा ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ, नाभि से नीचे नहीं जाएगा, नाभि पर हमें प्रेशर डालना है। जो इंसुलिन का स्तर जो है ना बढ़ाना है हमें। शुगर क्यों होता है, जब इंसुलिन पेट में लगता है इंजेक्शन, जब जिसको शुगर हो जाता है इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है यहाँ पे, ठीक है, सर जैसे कि 200 400 पार हो गया तो फिर क्या होगा, यहाँ लगता है। तो हमें क्या है, उसको बढ़ाना है, प्रेशर दे करके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना है। अब हमने क्या करा, देखो ब्रजासन की स्थिति कैसे होती है, ऐसे एक भोजन के बाद आप क्या कर सकते हो, इस आसन को ही कर सकते हो, ब्रजासन। वो क्या होता है, जो हमारा एक पेट क्रिया है, एक पेट है, जो हमारा आँखें हैं, तो उसमें क्या है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, ब्लड नीचे नहीं जाएगा। यहाँ लग गया कुंभक, अब हमारा है अब हमारा ब्लड क्या है, नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुंभक लग गया। अब क्या करेगा, वो पेट पर प्रेशर देगा, पचाए, कौन पचाए, ब्लड ही तो आता है, ब्लड एकदम गरम गरम आएगा। अग्नि कहाँ जल गई, ब्लड हमारा गर्म है, वही तो चल रहा है। अगर वो रुक गया, शांत हो गया, तो क्या होगा, शरीर हमारा चलेगा नहीं, वहीं से पैरालिसिस हो जाएगा, शरीर काम करना बंद कर देगा। बीच में समझ पैरालिसिस हो जाता है किसी को, तो एक हाथ शरीर आधा बिल्कुल डाउन हो जाता है, वहाँ क्या है, यानी रक्त का संचारण करना बंद हो गया। इसीलिए रक्त का संचारण बढ़ाने के लिए हमें क्या है, बिल्कुल ऑक्सीजन ऐसे लेनी है, प्रेशर देना है। तो फिर क्या होगा, नाभि पे भी ऐसे ही होता है, इंसुलिन जो हमारा बनता है रक्त का संचारण करना बंद कर देता है। उसको बनाने के ऐसे पूरा प्रेशर देना है, फिर ऐसे उठना है, फिर प्रेशर देना है, फिर ऐसे उठना है। और हमारा कहाँ आएगा, फिर यहाँ जब कुंभक ब्लड कहाँ, हमारा पूरा शरीर आपको सीधा यहाँ दिमाग तक पहुँचेगा। जब आप ऐसे अभ्यास करेंगे तो आप देखना अपने आपका पेट जो चेहरा है लाल होने लगेगा, बिल्कुल होता है ना, जब हम प्रेशर देते हैं उनके यहाँ पर नाभि पर, तो हमारा फेस का बिल्कुल लाल होने लगता है। देखो ऐसे सांसों को भरना है, पहले सांसों के साथ अभ्यास करना है, क्योंकि ऑक्सीजन भी लेनी है। ऑक्सीजन तो ब्लड को बढ़ाएगी, आप ऑक्सीजन जो हम शरीर पर लेंगे, अपने अंदर लेंगे, तो कहाँ प्रेशर देगी, हमारे नसों में, जो हमारे मसल से उसको प्रेशर देगी, रक्त को आगे की ओर बढ़ाएगी। कहाँ बढ़ाएगी, हमारा छाती से सारा इधर ऊपर की ओर बढ़ाएगी ब्लड को, ठीक है। तो लीजिए सांसों के साथ ऐसे सामने कीजिएगा, हाथों को बिल्कुल सांसों को भरते हुए देखो, अंगूठों को हथेली पे ऐसे लगाएंगे अंदर, फिर ऐसे मुट्ठी बंद करते हुए सामने ऐसे धीरे धीरे लगाना, एकदम से नहीं होना, धीरे धीरे देखो, फिर अंदर करते हुए ऐसे पेट को अंदर करते हुए नाभि को ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाते हुए ऐसे सामने
जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड होल्ड करें। जब शरीर पे आपको प्रेशर लगे, फेस पे प्रेशर लगे ज़्यादा, तो प्रेशर महसूस, फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए ऊपर उठ जाए। ऐसे जब ऐसे ऊपर उठे ना, तो जैसे जैसे सांस भरा भी, सांसों को छोड़ते हुए ऊपर उठना है। ठीक है, सांसों को भरते हुए नीचे की ओर जाना है। क्या देख रहे हो? करो अभ्यास, कई दिन से करा रहा हूँ आपको। कभी भी पेट के रोगी नहीं होगे आप। जितना खाना खाओगे, ब्रजासन में बैठोगे, रात के समय भी जब बिस्तर में सोने के लिए जाओ तो ब्रजासन की स्थिति में बैठो, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, मैं कहता है सोते हुए मेरे यहाँ दर्द है, नहीं, रात को ब्लड का सर्कुलेशन जो हार्ट को भी मजबूत करता है, आपके जो हार्ट है ना, हार्ट में पंपिंग होगा बहुत जल्दी जल्दी, एकदम सफाई होगी। ब्लड का सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो हार्ट में प्रेशर आएगा, जल्दी जल्दी बढ़ाएगा। सोते हुए कहीं दर्द नहीं होगा शरीर। लेकिन आप जाएँ बिस्तर पे सोने के लिए जाएँ तो ब्रजासन की स्थिति में 2 से 4 मिनट, आधा मिनट या 1 मिनट बैठ करके तब वो तब सोने जाएंगे। ठीक है, करो एक बार अभ्यास हो। कानों से सुनना है, ऐसे नहीं देखना, अपने अभ्यास में रहे। ऐसे नहीं सीधे बैठ जाए फिर सामने, कानों से सिर्फ सुनना है। कभी भी आंख बंद करूँ तो एक एक अभ्यास को आप ऐसे करें, बिल्कुल आंखों से नहीं देखने की ज़रूरत पड़े, सिर्फ कानों से सुनने की ज़रूरत पड़े। कानों से सुन के आप अपने अभ्यास में आ जाए। बिल्कुल, अगर आपकी आंखों पे पट्टी भी बंदी हो, ठीक है, तो उसके पट्टी बांध करके जब कराते हैं तो शरीर या योग, पहले योग आपको ऐसे सिखाए ना, फिर आपके माइंड में, यानी कि आपकी स्मरण शक्ति इतनी होनी चाहिए कि आप सिर्फ कानों से सुन के ही इस अभ्यास में आ जाए। जब आपको वेद पढ़ाते हैं क्या, अभ्यास कंठस्थ होना चाहिए। बिल्कुल पट्टी बांधने, आंखों को बंद करके बिल्कुल ध्यान की स्थिति में। योग में क्या है, ध्यान की स्थिति में क्या बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। जब आप ध्यान करोगे, स्मरण करोगे तो आप देखना किसी सवाल का जवाब आपको नहीं मिल रहा है तो आप मन को स्मरण होता रहेगा जो आपने कंठस्थ किया है। उनको स्मरण शक्ति लाओ, स्मरण शक्ति आपको संचार में देते हैं अपने अंदर में ध्यान की स्थिति में आएंगे आप। देखेंगे ना, धीरे 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 जो आपने पढ़ाया, जो याद किया ना, कुछ को स्मरण करेंगे। स्मरण करना नहीं, एकांति अपने अंदर ही है जो आपने पढ़ाया। इसीलिए 50 से 100 बार इसको कंठस्थ करेंगे। कंठस्थ करेंगे 50 से 100 बार, पूरे मंत्रों को सीधे फिर स्थिति में एक बार चलो ब्रजासन में बैठना है, बिल्कुल सीधे। एक बार बोलूँगा तो सबका एक बार अभ्यास होना चाहिए। इधर आओ, नहीं होगा ना, घंटा लगेगा। करो ब्रजासन की स्थिति में हाथों को बिल्कुल सामने की ओर खोलेंगे। सामने की ओर खोलते हुए, मुट्ठी को बंद करते हुए, सांसों को भरते हुए, सांसों को अंदर की ओर भरेंगे और फिर दोनों मुट्ठी कहाँ लगाएंगे, नाभि की ओर। नाभि की ओर प्रेशर देते हुए सामने की ओर झुकेंगे, बिल्कुल सामने की ओर। सभी एक साथ अभ्यास करेंगे, एक साथ सभी। धीरे धीरे
सांस को छोड़ते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। हाँ मिला हुआ बैठेंगे। सुखासन बैठिए ऐसे, करो पैरों को ऐसे, बिल्कुल सुखासन। ध्यान मुद्रा में ऐसे धाम भी सुखासन नहीं लग रहा किसी का पीछे। कपालभाति कराएगा होगा सूर्य नमस्कार को। कपालभाति करो, भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम, कपालभाति करो। पेट को एक बार अंदर करना है, फिर बाहर करो, उतार दो अपने कपालभाति करो, करो। सांसों को बाहर छोड़ के अंदर लीजिए, फिर बाहर छोड़िए है। पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक माने लेना, रेचक माने बाहर छोड़ना सांसों को है। पूरक रेचक, पूरक रेचक। ए सामने से करो, टी शर्ट को ऊपर करते करते कुर्ते को ऊपर करो, करो। कपालभाति करो। पेट कितना चाहिए सभी का, उतार दीजिए अपने सभी, उतार दीजिए। पेट कितना चाहिए सभी का, सभी का पेट कितना, कपालभाति सभी का। तुम जब करोगे ना कपालभाति करो। पेट सभी का कितना चाहिए, सभी का। अभ्यास में अंदर करो, फिर बाहर करो, सांसों के साथ। सांस लेते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। जल्दी जल्दी सांसों को छोड़ते हुए। एक बिल्कुल कमर सीधी रहनी चाहिए।
सांसों को अंदर करते हुए पेट अंदर, फिर छोड़ते हुए, फिर ऐसे। पहले कपालभाति का अभ्यास करो, प्राणायाम का अभ्यास करो। पांच अभ्यास जो प्राणायाम के पहले उसका अभ्यास करो। लोग अभी नहीं करने वाले कपालभाति का। पेट को अंदर बाहर करना है, सांसों को लेना है, फिर बाहर करना है, फिर ऐसे। ठीक है, सांसों को अंदर भरते हुए पेट अंदर रहेगा, फिर छोड़ते हुए बाहर। तब बहुत जल्दी जल्दी अभ्यास करना है, 1 सेकंड में नहीं लेना, 1 सेकंड में बाहर। पेट का जो है इधर करिए, करो। कुत्ते को निकाल दीजिए, कोई नहीं। निकाल दीजिएगा सभी अपने कुत्ते को निकाल दीजिएगा। सभी का अंदर करना, बिल्कुल अंदर ऐसे। समझ नहीं, पेट का मन नहीं है, मन तो तुम्हारा है, पेट का तो मन है। पहले मन पर ध्यान करो, इसी से तो मन कंट्रोल होगा तुम्हारा। हरिओम महाराज। कपालभाति, कपाल सभी का पेट पीछना चाहिए। सांसों के साथ अंदर कीजिएगा।